उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम को 7 बजे हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो टोटल 85 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं तो जाकर उनको सॉल्व कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। ये मुख्य 3 उद्देश्य हैं गणित के प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए। तो इन 3 मुख्य उद्देश्यों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। गणित सीखने का और समझने का सब्जेक्ट होता है, इसको सामान्य ज्ञान की तरह रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। कोई प्रश्न किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है उसको सीखिए, समझिए और धीरे धीरे करके गणित में एक्सपर्ट बनिए। जो भी चैप्टर हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ट्रिक होती हैं, तो उन ट्रिक और कॉन्सेप्ट को भी जानना समझना जरूरी होता है। प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। और तीसरा हमारा मेन उद्देश्य होता है कि भैया प्रत्येक जो आपके प्रश्न हैं सबको कॉपी पेन लेके सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, कुछ प्रश्न मौखिक भी सॉल्व कीजिए। तो अपने अंदर धीरे धीरे करके यह योग्यता भी आप डेवलप कीजिए। तो इन 3 मुख्य उद्देश्यों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए गणित के डर को खत्म करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वाला तो भूलना ही नहीं है भैया, सरकारी अध्यापक बनने का सपना टूटने ना पाए। अभी आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकारी अध्यापक से आप चपरासी की तैयारी करने लगी, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। सरकारी अध्यापक ही आपको बनना है, थोड़ा देर में होगा कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी अध्यापक ही बनना है। पिछला वाला जो पेपर हुआ था वो 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, ठीक है। और नौकरी कब मिली? दिसंबर के 2020 में। मुझे जो है नौकरी मिली भैया दिसंबर 2020 में, हमने ज्वाइन किया। तो 2 साल 3 साल हमें भी इंतजार करना पड़ गया। उससे पहले तो हमने बीएड कर रखा है, तो बीएड वालों के लिए तो कोई भर्ती आती ही नहीं थी। तो 5 साल 6 साल तक तो कोई भर्ती आए ही नहीं थी। तो लंबा चौड़ा इंतजार हमने भी किया है, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार का फल मीठा ही होगा। जितनी भी आपकी कमजोरियां हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में, उन सारी कमजोरियों को धीरे धीरे करके दूर कर लीजिए और गणित में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। जितना नंबर आपका गणित में आएगा, मेरिट में आप उतने ही ऊंचाई पर जाएंगे, क्योंकि मेरिट का सीधा सीधा असर गणित के नंबरों से पड़ता है। भैया हिंदी, मनोविज्ञान और आपका जो जीएस पर्यावरण अध्ययन ये सब आते हैं ना, ये तो सब कोई कर लेगा, सब कर लेते हैं, लेकिन गणित ही मेरिट का निर्धारण करती है। यूपी टेट के भी नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे। 1/4 नंबर यूपी टेट का जुड़ता है भैया, तो यूपी टेट को हल्के में नहीं लेना है। यूपी टेट का भी पेपर आपको देना ही पड़ेगा और सुपर टेट का पेपर भी आपको देना है। तो जबरदस्त तैयारी करना है, ठीक है ना भैया? कि क्लियर? चलो आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, गणित के डर को खत्म करते हैं, गणित को सीखना समझना जो है अपना सारी प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले के जो प्रश्न हैं उसको हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया है। तो यहाँ पर 2 तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पहला कक्षा 6 वाला तरीका, कक्षा 5 और 6 के बच्चे जिस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा, हम लोग बड़े हो गए हैं तो इस प्रश्न को मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को मौखिक लगाना है। अगर ये पेपर में आ जाए तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों वाला मेथड देख लेते हैं। 9 संख्या है, उनका औसत कितना भैया? 50। तो 9 संख्याएं हैं, उनमें अगर 50 पे गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा। ये कक्षा 5 और 6 के बच्चे जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो अभी हम वो तरीका बता रहे हैं, बाद में इस प्रश्न को मौखिक ही सॉल्व करते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। तो जो 5 संख्या है उनका औसत कितना भैया? 54, 54 है, इसको आप निकाल लीजिएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया भैया? अंतिम 3 संख्या का औसत 52 दिया गया है, इससे गुणा करके इनका भी योग निकाल लीजिएगा। तो आप जितना योग आएगा इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के फिर क्या करिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा। ये बड़े ये वाला ऊपर वाला जो है इसका मान ज्यादा रहेगा, तो इस बड़े वाले मान में से छोटा वाला मान घटा दीजिएगा। तो आपका छठी संख्या क्या है उसका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों वाला मेथड है, लेकिन अब हमारी उम्र बड़ी हो चुकी है, 20-25 साल हमारी उम्र है, तो हमें मौखिक इस प्रश्न को सॉल्व करना है। मौखिक सॉल्व कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए। 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो हमारे लिखने का ये तरीका है, संख्याएं जो होती है उसको गोला बना देते हैं, जो औसत होता है उसको तीर के निशान लगा के ऊपर लिख देते हैं। ये हमारे लिखने का एक तरीका है। आप भी इस प्रकार से कोई भी अपना तरीका डेवलप कर सकते हैं। पहली 5 संख्या का औसत 54 है, यानी कि जो 5 संख्या है उनका जो औसत है वो हमारा 54 दिया गया है।
और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है भैया, अंतिम 3 की जो संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो 52 आपका दिया गया है। देखिए आराम से समझिए, गणित जल्दबाजी में पढ़ने की कोशिश मत करिए, आराम आराम से पढ़िए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो छठी संख्या है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। जो हमारी छठी वाली संख्या है वो कहाँ पर है, पहले वाले गोले के अंदर है। अब इसको रुपए पैसे के हिसाब से समझते हैं। तो जो इससे पहले जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में रुपए पैसे के हिसाब से समझाते थे तो बच्चों को बहुत समझ में आता था। तो रुपए पैसे के हिसाब से इसे समझिए। ये प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है, ठीक है, इस उद्देश्य को मत भूलिएगा। अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। तो अगर ये इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में मिले तो मौखिक ही लगाना है। कैसे लगाना है बस उसको हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। 9 लोगों के पास कितना है, 54 रुपया है। 9 लोग, यहाँ पर हमने 54 लिख दिया, देखो जल्दबाजी में गलत हो गया भैया, ये 50 है, 50, ठीक है। 9 लोगों के पास कितना रुपया है, 50 रुपया है। 5 लोगों के पास कितना रुपया है, इसी ग्रुप के 5 लोगों के पास कितना रुपया है, 54 रुपया है। और 3 लोगों के पास कितना रुपया है, 52 रुपया है। तो हमने आपको बताया था कहाँ पर लिखें, औसत। औसत पिछले वीडियो लेक्चर में या उससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था, औसत मतलब होता है बराबर। औसत मतलब होता है बराबर। जब 9 लोगों के पास 50 रुपया है, यानी सबके पास 50-50 रुपया है, यानी कि जो छठवां आदमी है उसके पास भी अभी वर्तमान समय में 50 रुपया है। लेकिन इस ग्रुप में से जब 5 आदमी निकल गए, इस ग्रुप में से जब 5 आदमी निकल गए और सबके पास 50-50 रुपया था, लेकिन ये जब 5 आदमी निकल गए तो कितना रुपया लेके गए हैं, 54 रुपया लेके गए हैं। 50 रुपया था लेकिन लेके गए कितना, 54 रुपया लेके गए हैं, यानी 4 रुपया ज्यादा ले गए हैं। 4 रुपया ज्यादा ले गए हैं तो 5 आदमी 4 रुपया ज्यादा ले गए तो टोटल कितना रुपया हो गया, 20 रुपया ज्यादा हो गया। तो 20 रुपया ज्यादा लेकर गए हैं इस वाले ग्रुप से, ये पहले वाले ग्रुप से 4 रुपया ज्यादा ले गए, 5 लोग ले गए, यानी 20 रुपया ज्यादा ले गए। यानी इस वाले ग्रुप में हमारा 20 रुपया कम हो जाएगा। तो इस ग्रुप में बचा कौन है, इस ग्रुप में छठवां आदमी बचा है तो इसका 20 रुपया कम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 लोग निकल गए, अब 3 लोग यहाँ पर निकल गए। देखिए इसी ग्रुप में से 3 लोग और निकल गए, 5 तो गए, 20 रुपया ज्यादा लेके गए, तो इस ग्रुप में जो बचा था उसमें से 20 रुपया हमने घटा दिया। अब 3 लोग निकल गए, 3 लोग क्या किए, सबके पास पहले कितना था, 50 रुपया। अब जो 3 लोग गए हैं कितना रुपया लेके जा रहे हैं, 52, यानी 52 रुपया लेके जा रहे हैं। कितना ज्यादा ले जा रहे हैं, 2 रुपया ज्यादा ले जा रहे हैं। तो 3 लोग 2-2 रुपया लेके जाएंगे तो कितना रुपया ज्यादा ले जाएंगे, 6 रुपया ज्यादा ले जाएंगे। तो 6 रुपया घटेगा कहाँ, इसी वाले पहले वाले ग्रुप में घटेगा। और पहले वाले ग्रुप में बचा कौन है, छठवां जो आदमी है वो बचा है, तो 6 रुपया और घटा दो। तो 50 में से 20 और 6 26 घट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। 24 कहाँ पर है, आपका विकल्प सी दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये तो समझाने वाला प्रक्रिया हो गई। अब आपको करना क्या है, इसको हम इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं, 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए समझाने, ये तो समझ आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने आंसर निकाला है। 24 2 तरीके बताए हैं, एक बच्चों वाला मेथड और एक हम लोग बड़े हो गए हैं तो कुछ उस तरीके से मेथड भी आपको बता दिया है। अब आपको बस इतना करना है कि जब 9 ये प्रश्न मिले तो 9 बस इतना करना है कैलकुलेशन कि 9 लोग हैं, इनका औसत 50 है, ठीक है, 50 है, अच्छी बात है। तो जो 9वां जो छठा आदमी है, छठी संख्या नहीं, छठवां आदमी हमें निकालना है, तो वो यहाँ पर इसी वाले ग्रुप में होगा। जब 5 लोग जाएंगे, 54 लेके जा रहे हैं, यानी हमारा कितना, पहले इसका मान लिखते हैं 50, जो छठवां आदमी था उसकी वैल्यू 50 थी। तो जो 5 आदमी गए हैं 54 लेके गए हैं, यानी 4 रुपया लेके गए हैं, तो 5 और 20 रुपया ज्यादा ले गए हैं। तो 20 रुपया जब ज्यादा ले जाएंगे तो इसमें से घट जाएगा। और 3 लोग गए हैं तो कितना, 52 रुपया लेके गए हैं, यानी 2 रुपया ज्यादा ले गए हैं। तो 3 दूनी 6, 3 लोग 2 रुपया ज्यादा ले जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, हमारा 6 रुपया हो जाएगा। तो आप इसको घटा देंगे और 54 आंसर आ जाएगा। 50 में से एक बार 20 घटाइएगा, फिर आप 6 घटा दीजिएगा। इस प्रकार से आपको मौखिक ही यानी मन में ये कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 9वां प्रश्न भी आपको इसी हिसाब से करना है। 2 तरीके हैं, पहला बच्चों वाला मेथड गुणा कर करके निकाल लीजिएगा। अब हम दूसरा वाला मेथड बताते हैं। 3 दिनों का औसत कितना भैया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। 3 दिनों का औसत 27 है। प्रश्न को पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा। औसत के ऊपर लिखते हैं। अगले 3 दिनों का औसत कितना है, 29 है, ठीक है। और पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिनों का औसत कितना दे रहा है भैया, 28.5 दे रहा है। और अंतिम दिन यानी 7वें दिन का निकालना है, अंतिम दिन 7वें दिन का निकालना है। करें,
उसी तरीके से चलिए गुणा करके आप निकाल लीजिएगा, जो कक्षा 5 और 6 के बच्चे करते हैं उस तरीके से आप कर लीजिएगा। हम करते हैं, देखिए पूरे 7 दिन का यहाँ पर दिया गया है, शुरुआत में 3 दिन का यहाँ पर है, तो पूरे 7 दिन का औसत कितना है 28.5, यानी 7वें दिन का औसत कितना होना चाहिए 28.5 हमारा होना चाहिए। लेकिन अभी इसमें कुछ घटेगा और कुछ बढ़ेगा। कैसे, देखिए इस 7 में से जब ये 3 बाहर निकल गया तो 7 पूरे के पूरे जो 7 दिन थे उनका जो औसत था 28.5 था, यानी कि अगर सब लोग 28.5 हमारा औसत लेकर जाते यानी बाहर निकलते तो 28.5 लेके जाते तो कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन जब गए ये 27 लेके गए हैं, यानी कि क्या कम लेके गए हैं। जब कम लेके गए हैं, कितना कम ले गए हैं 1.5 कम ले गए हैं, और कितने लोग ले गए हैं 3 लोग, तो टोटल कितना हो जाएगा 4.5 कम लेके गए हैं। जैसे आप समझ लीजिए 28.5 रुपया सबके पास था, लेकिन जब 3 लोग जाने लगे तो वो 27 रुपया लेके गए हैं, तो 1.5 रुपया कम ले गए हैं। और 1.5 रुपया जब कम ले गए हैं तो बचेगा कहाँ पर, वो 1.5 रुपया इसी में जमा हो जाएगा, वो 1.5 रुपया इसी में तो जमा हो जाएगा, तो इसी में जमा हो जाएगा, यानी टोटल जमा कितना हो जाएगा 4.5 रुपया जमा हो जाएगा। अब इस पर आते हैं, 28.5 सबके पास था, लेकिन जब ये 3 लोग बाहर गए तो ज्यादा लेके गए हैं, कितना 0.5 ज्यादा ले गए हैं, और कितने लोग 3 लोग 0.5 ज्यादा ले गए हैं, यानी 1.5 रुपया ज्यादा ले गए हैं। तो 1.5 रुपया जब ज्यादा ले जाएंगे तो इसमें से इस वाले ग्रुप में से घट जाएगा, तो 1.5 रुपया यहाँ पर घट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4.5 में से जब 1.5 घटेगा तो 3 बचेगा, और 3 28 में जोड़ देंगे तो 31.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 31.5 आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। ये प्रश्न भी आपको मौखिक ही सॉल्व करना है, ठीक है भैया, इस चीज को भूलिएगा नहीं, ये प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। परीक्षा में आ जाए तो सिर्फ ये 2 लाइन नीचे वाली ही आपको लिखना है, ठीक। आगे बढ़े, औसत के बेहतरीन प्रश्न है, आपको देखिए बड़ा मजा आने वाला है। ये प्रश्न सही है, बढ़िया है, चलो सॉल्व करते हैं। 4 पर यहां पर लिख लो, 4 प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वर्ष, पूर्व, और यहां पर क्या होगी वर्तमान। देखो, एक दंपति का 4 वर्ष पूर्व उसकी जब शादी हुई थी तो औसत आयु 27 वर्ष थी। दंपति मतलब पति और पत्नी 2 लोग, तो 2 लोगों की औसत जो आयु थी वो 27 साल थी। अभी अभी इनकी शादी हुई है, अब 4 साल बीत जाएगा तो सबकी उम्र 4-4 साल बढ़ जाएगी, यानी पति और पत्नी दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ जाएगी। जब दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ेगी तो अब वर्तमान समय में उनकी जो उम्र हो जाएगी वो 31 साल हो जाएगी, ठीक है। पति का भी 4 बढ़ा और पत्नी का भी 4 बढ़ा, दोनों का कुल मिला के 8 बढ़ा है, तो दोनों का जब 4-4 बढ़ेगा तो औसत में भी 4-4 बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब उनका जब 4 साल बीत गया, यानी वर्तमान समय में हम आ गए, तो एक जो है बच्चा भी है, तो 2 लोग तो पहले ही थे, वो एक बच्चा भी है उनका। अब अगर इन तीनों को मिला लें तो औसत कितना हो जाता है 21 हो जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान समझ लो कि इस दूसरे वाले ग्रुप में बच्चा है, बच्चे की यहाँ उम्र कितनी दिखा रहे 21 साल। ऐसा हो थोड़ी सकता है, ऐसा नहीं ना हो सकता है कि पति पत्नी की उम्र 31 साल है, उनका बच्चा 21 साल का है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि पति और पत्नी ने अपनी कुछ उम्र औसत को बराबर करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था औसत का मतलब क्या होता है भैया, औसत का मतलब होता है बराबर। अलग अलग प्रश्नों में औसत का मतलब बराबर भी होता है, यानी कि औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या बराबर है। तो यानी कि जो बच्चा है, चलो यहाँ लिख ले बेबी की हमें उम्र निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 3 लोगों का औसत कितना है 21 है, यहाँ पर 2 लोगों का औसत कितना है 31 है, यानी कि जब ये इस ग्रुप में से ये 2 लोग बाहर जाएंगे, ये 2 लोग बाहर जाएंगे तो 31 लेके जाएंगे, 10 संख्या ज्यादा लेके जा रहे हैं। यहाँ 21 है ना, यहाँ 21 है और यहाँ 31 है, 10 लेके जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा कुल मिला कितना ज्यादा जा रहा है 20 ज्यादा जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चा कहा ये वाला हमारा बच्चा, इसकी उम्र कितना है 21 साल है, और 20 साल तो उसके माता पिता की जो उम्र है वो है, तो कुल मिला के बच्ची की उम्र कितनी होगी 1 साल हमारी उम्र हो जाएगी बच्चे की। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस प्रकार का प्रश्न आप जो हम आपको तरीका बता रहे हैं इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। अभी जो संख्याएं हैं बहुत आसान है, तो आप गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। फिर से समझा दें, जो बच्चा है उसके यहाँ प्रश्न के अनुसार उसकी उम्र 21 साल है, इसलिए हमने यहाँ पर 21 साल लिख लिया।
लेकिन माता पिता की उम्र कितनी थी, 31 साल थी। तो अगर इस ग्रुप में से 2 लोगों को बाहर निकाल दें, यानी कि माता और पिता को बाहर निकाल दें, तो यानी कि अपनी 31 साल की उम्र है और औसत यहाँ पर 21 साल है, तो कितना ज़्यादा लेके जा रहे हैं, 10 ज़्यादा लेके जा रहे हैं। और 2 लोग हैं यानी टोटल 20 ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 जब ज़्यादा लेकर जाएंगे तो घटेगा कहाँ से, इसी ग्रुप में से घटेगा, इस वाले ग्रुप में से घट जाएगा। तो इस ग्रुप में जो बच्चा है उसकी उम्र 21 साल है, 20 साल जो लोग माता पिता निकल गए हैं उनको घटा दिया, तो उम्र कितनी हो गई, 1 साल हो गई। ठीक है, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अथवा यहाँ पर इस प्रकार से समझ लो कि वर्तमान में 2 लोग हैं और उनकी उम्र कितनी है, 31 साल। ठीक है, हो गया, ये बच्चों वाला मेथड हो गया यहाँ पर कितना आपका 62 ईयर हो गया। यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, उनकी उम्र कितनी है, 21 साल है। कुल मिला के कितना हो गया, 63 हो गया। तो इस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दोगे, इन 2 लोगों की उम्र 3 लोगों की उम्र में से 2 लोगों की उम्र घटा दोगे तो आपका आंसर 1 साल आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद है हमने जो तरीका बताया है वो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है। ये वाला जो समीकरण दिया गया है इसमें a और b का औसत आपको निकालना है। तो इस समीकरण में क्या करो, 23 का भाग कर दो, तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा। यहाँ पर 23 का जब भाग करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। a और b के औसत का क्या मतलब होता है, औसत का मतलब होता है a और b जोड़ दो और 2 का भाग कर दो, यही औसत होता है। 2 संख्या है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग करते हैं तो औसत हमारा निकल आता है। तो यहाँ a + b आपको दिया ही है, बस क्या करिए 2 का भाग कर दीजिए, तो 2 का भाग इधर होगा, 2 का भाग इधर भी होगा। तो ये क्या हो गया, ये a और b का हो गया औसत, a और b का हो गया औसत का फार्मूला यानी औसत, और 2 का भाग करेंगे तो 2.5 आपका आंसर आएगा। बच्चों वाला प्रश्न था, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, फार्मूला लिख लीजिएगा। यहां अगर हम 10 की जगह पर n लिख दें तो इसका फार्मूला बनता है, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर क्या होता है, फिर से फार्मूला हम बोल दे रहे हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, n + 1 और 2n + 1 और नीचे कितना रहेगा, डिवाइड बाई कितना होगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 6। ठीक है, n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है, 10 है। ये फार्मूला लिख लीजिएगा, प्रथम n 10 की यहाँ पे n कर दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर करके ये फार्मूला आपको लिख लीजिएगा। n का मान कितना है, 10। जब n का मान यहाँ 10 रखेंगे और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 11। जब n का मान यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 21, डिवाइड बाई आपका 6। 11 का इसमें भाग करेंगे, 11 कम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 हो जाएगा 23। इसमें आपका 6 का भाग कर दीजिए, तो 6 × 18 और 5 हो गया 51, और 6 × 8 = 48 और फिर 6 × 5 = 23, तो 38.5 आपका आंसर रहेगा। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में यदि आप सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भैया प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए। अगर आप हताश हैं, निराश हैं तो पढ़ना बंद मत करिए। हताशा निराशा में पढ़ाई बंद नहीं होती है। जो अन्य परीक्षाएं आती हैं, आपका KBS का आता है, आपका नवोदय का आता है, NVS यानी नवोदय आता है, आपकी आर्मी भर्ती में बहुत सारी शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, DSSB का फॉर्म आने वाला है, और इस तरह के जो फॉर्म आते हैं उनको भी आप भरिए। ठीक है, सुपर टेट नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे घर पे, कुछ ना कुछ तो तैयारी करिए। और अगर आपकी तैयारी हो गई है, अगर आपकी तैयारी हो गई है तो भैया जो आपके नज़दीक में कक्षा 8 तक का कोई स्कूल होगा ना, वहाँ जाके पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, होम ट्यूशन पढ़ाइए, कहीं किसी कोचिंग में जाके पढ़ाइए। जो आपने पढ़ा है वो आप भूलने ना पाए, उसको याद रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं, किसी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। होम ट्यूशन पढ़ाइएंगे तो कम से कम 3000 से 4000 रुपया तो आपको मिल जाएगा। 3000, 4000, 5000, कहीं कहीं 2000 मिलता है, कहीं कहीं 5000 भी होम ट्यूशन वाले दे देते हैं। तो पैसा आपको काट थोड़ी रहा है, 1 घंटे जाके पढ़ा दीजिए, गणित पढ़ा दीजिए, होम ट्यूशन में गणित पढ़ा दीजिए भैया, गणित पढ़ा देंगे, कक्षा 8 तक की गणित पढ़ा दीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको रट जाएगा। ठीक है, SST आप जाके पढ़ा दीजिए, SST में इतिहास भूगोल पढ़ाएंगे तो इतिहास भूगोल रट जाएगा। तो अगर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सारी चीजें रट जाएंगी, और कुछ थोड़ा बहुत खर्चे के लिए रुपया भी आपको मिल जाएगा।
तो पढ़ाइए, हाँ यहाँ पर पढ़ाइए, ऐसा मत पढ़ाइए कि एग्रीमेंट कर लीजिए। जैसे हमारे मित्र हैं, पिछली बार वो धोखा खा गए 69,000 भर्ती में, वो किसी विद्यालय में पढ़ाते थे। ठीक है, आपको एक कहानी बताते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कहानी सुनिए। बहुत सारे मित्र हैं, 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं। वो बेचारे 69,000 वाली जो भर्ती आई थी उसमें लटक गए, उसमें उनका हो ना पाया, मेरिट में सिलेक्शन हो ना पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसमें से अधिकांश लोग कोचिंग पढ़ाते थे, कोई विद्यालय में पढ़ा रहा है, कोई होम ट्यूशन पढ़ा रहा है। अब इसने क्या किया कि विद्यालय में पढ़ा रहा है तो भैया प्राइवेट विद्यालय है, तुम छोड़ दो। 2-3 जब नोटिफिकेशन आ गया कि भैया अगले 2 महीना 3 महीना में पेपर होने वाला है, तो छोड़ दो ना विद्यालय। कौन सा तुम्हें वहां पर एग्रीमेंट करा के बैठे हो कि दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी? अरे 5,000 10,000 विद्यालय वाला दे रहा है, छोड़ दो भैया। लेकिन ऐसे मित्रों ने, विद्यालय वाले बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं ना, कोचिंग वाले विद्यालय वाले बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, तो वो लोग नौकरी छोड़ ना पाए। अब बेचारे 10 से 4 बजे तक विद्यालय में रहते थे, सुबह शाम कोचिंग पढ़ाते थे, उन्हें यूपी टेट का पढ़ने के लिए समय नहीं मिला। तो क्या हुआ, 2, 4, 5 नंबर कम रह गया और मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो वहां से बध के मत जाइए, गुलाम मत बनिए। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो आप विद्यालय छोड़ दीजिए, होम ट्यूशन छोड़ दीजिए, कोचिंग छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बहुत सारी चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी। विद्यालय तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोचिंग तो आती रहेगी जाती रहेगी, होम ट्यूशन एक मिलेगा तो एक छूटेगा तो 2 मिलेंगे। उनकी चिंता नहीं करना है, आपको अपने जीवन की चिंता करना है। तो ये सारी बातें हैं, फंसिएगा मत कहीं। लेकिन हाँ, अपना जो पढ़ा है उसको भूलिए मत। ना भूलने के लिए रोज आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रोज गणित पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, किसी कोचिंग जाके पढ़ा सकते हैं जिससे आपका याद बना रहे, या किसी विद्यालय में पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चर्चाएं बहुत हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 विषम संख्याएं, हाँ कोई प्रश्न छूट रहा है क्या? चलिए सही है। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं होती कौन है, पहले हम इनको डिसाइड कर लेते हैं। शुरुआत की 10 विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, यानी कि 1 हो गया आपका, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 और फिर 11 और फिर 13 और आगे 13 के बाद 15 और फिर 17 और फिर 19, 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग 1, 3 का हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा कितना भैया 25। अब इसको आपको हम फार्मूला भी बता देते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों वाला मेथड पहले सीख लीजिए। 25, 7 का हो जाएगा 49, 9 का हो गया 9 9 81, 8 का हो जाएगा 121, 13 का वर्ग 169, ये वर्ग आपको याद होना चाहिए। और 15 का 225 और कितना 17 का 289 और 19 का कितना होगा 361। ठीक है, ये सारे आपके वर्ग हो गए। कितनी संख्या है, 10 संख्या है, इनको जोड़ के 10 का भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला तो ये बच्चों वाला तरीका हो गया, प्रथम 10 विषम संख्याएं लिखो, फिर उनका वर्ग कर दो और जोड़ दो और जोड़ के 10 का भाग कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया बच्चों वाला मेथड। अब अपने तरीके से प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिख लीजिए, प्रथम n, फार्मूला लिखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर क्या फार्मूला होगा, 4n² माइनस के 1 और डिवाइड बाई यहाँ पर रहेगा 3। और n का मान कितना है, प्रश्न में n का मान दिया गया है 10। चलिए रखते हैं, 4n का मान 10 रखेंगे, 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस के 1 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 400, 400 में से 1 जाएगा तो 399 और यहाँ पर 3 का भाग करना है, 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9, 133 विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आसान प्रश्न में कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे बढ़े, चलो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो यहाँ 7 की जगह पे क्या लिख दीजिए, n लिख दीजिए। तो फार्मूला फिर लिख लीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर, तो घनों का औसत जब निकालते हैं तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे जो रहेगा वो रहेगा आपका 4। ठीक है, चलिए लिखें,
तो ये घनों का औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, और n का मान यहाँ पर प्रश्न में कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। 7 वैल्यू रखते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा, गुणे 7 और 1 जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर, 7 और 1 जोड़ेंगे 8, और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64, और नीचे रहेगा 4, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4 और 4 से 24, और 16 सत्ते कितना होता है 112, 112 आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, 7 दूनी 14 प्रश्नों को सॉल्व किया है। 8 प्रश्नों को यहाँ पर हम 7 या 8 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये सारे प्रश्न आपके औसत के प्रश्न थे, और भी अभी कुछ औसत के प्रश्न बचे हुए हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। हाँ, सुपर टेट और यूपी टेट भैया आपको क्वालिफाई करके सरकारी अध्यापक बनना है तो रोज प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, रोज शाम को इसी यूट्यूब चैनल पर आप उपस्थित रहिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।